सा धर्मो रक्षति रक्षता जतो धर्म ततो इष्ट जतो इष्ट ततो जय। आप सुन लो पहले मैं सत्यमेव जयते हमारा तो जिगर में है। सत्यमेव जयते हमारा जिगर में। धर्मो रक्षति रक्षता जतो धर्म ततो इष्ट जतो इष्ट ततो जय। और हम जिसकी पूजा करते हैं, मैं जिसकी पूजा करता हूँ, मैं हाँ है सुनो तो फिर एक धर्म का क्या काम? मैं जिसकी पूजा करता हूँ। किसकी पूजा करते हैं? मैं अपने शंकर का पूजा करता हूँ। हर हर महादेव। मैं शंकर का पूजा करता हूँ, मैं शिव का पूजा करता हूँ। अगर हमें कोई शिव स्तुति गाने से रोकेगा तो मैं उसको नमाज पढ़ने से रोक दूंगा। किसने रोका है आपको? क्या बात करते हो यही आप? आपके मुद्दे हैं कि हिंदू? अरे भाई क्या बात करते हो आप? मतलब राष्ट्रवाद यही आपका राष्ट्रवाद, हिंदू मुस्लिम करना यही राष्ट्रवाद है आपका? नहीं, मेरा ये चरित्र है कि मैं पक्का हिंदू हूँ, मैं पक्का सनातनी हूँ। मुझे कोई सनातन बनने से देश में नहीं रहने देंगे। मतलब आप देश में रहो, देश का पार्लियामेंट आपको देश में रहना है तो हिंदुस्तान जिंदाबाद कह के रहना होगा। मतलब आप देश के संविधान में विश्वास नहीं करते? संविधान संविधान में है। कहाँ लिखा है हिंदुस्तान, बताइए। हाँ? क्लाउड न्यूज। जो राजनीतिक परिवेश है और राष्ट्रवाद है उसको आप किस तरह से देखते हैं? सर पहला बात तो कि राजनीति और राष्ट्रवाद दोनों दो चीजें हैं। राजनीति अलग है, राष्ट्रवाद अलग है। अगर आप राजनीति करते हो तो लेकिन आज के वर्तमान परिवेश में राष्ट्रवाद के नाम पे तो राजनीति हो रही है। सर जब तक आपके अंदर राष्ट्रवाद नहीं है तो राजनीति करने का कोई मतलब नहीं बनता है। बहुत बड़ा प्रश्न है। अगर आप एक अच्छे राष्ट्रवादी हो, अगर आप एक अच्छे नेशनलिस्ट हो, अगर आपके अंदर ये भावनाएं हैं देश में कि देश हमारी माता है, आप अपने देश को माँ जैसा, माँ माटी और मातृभाषा को आप अपने जिगर से भी ज़्यादा प्यार आप करते हो, उसे माँ के आंचल जैसा अगर आप समझते हो, तभी आप एक अच्छा पॉलिटिशियन बन सकते हो। सर आज जैसे कि हम वर्तमान से बात कर रहे हैं तो जैसे हमारे पहलवान खिलाड़ी हैं, जब पहलवान खिलाड़ी मेडल जीत के लाते हैं तो प्रधानमंत्री में अपने घर का हिस्सा, अपना घर सदस्य बताते हैं। लेकिन आज जब वही पहलवान खिलाड़ी अपने इंसाफ के लिए जब धरना देते हैं तो प्रधानमंत्री क्या पूरे भाजपा बोलने तैयार नहीं है, लेकिन राष्ट्रवाद की बातें करिए। एक बात मुझे आप बताइए कि आपका घर है आपका घर में परिवार हैं, लोग हैं, तो जब घर में कोई घटना घटती है तो पहले आप घर वालों के साथ चर्चा आप करते हो, घर में प्रयास करते हो उसको सुलझाने की, है ना? आप एक नेशनल खिलाड़ी हो, आपने अपने फेडरेशन में कभी इसकी इसका कोई एप्लीकेशन नहीं दिया, कोई इस पे मीटिंग नहीं बुलाई, कोई आपने चर्चा नहीं किया। आप डायरेक्ट ब्रजभूषण जी पर आप आरोप आप लगा रहे हो, एक आदमी पे, एक सिंगल मैन पे। आप उसकी चर्चा अपने फेडरेशन में करते। लेकिन वो 3 महीने पहले भी तो आए थे। सर जी हम बोल रहे हैं कि आपका पत्रकार जी हर व्यक्ति का अपना एक घर होता है। कोई भी दुर्घटना घटती है तो वो अपने घर को जाता है, घर में चर्चा करती है। अगर मेरा रोड पे एक्सीडेंट हुआ, मेरी पैर अगर टूटा, मेरी गाड़ी डैमेज हुई, मैं तुरंत अपने पिताजी माताजी को फोन में मैं मिलाता हूँ कि पिताजी मुझे क्या करना चाहिए। लेकिन खिलाड़ियों का कहना है कि हमने प्रधानमंत्री मोदी जी को कई बार खत लिखे, कई बार उनको अवगत सर जी कोई खत का कोई रिकॉर्ड ही नहीं है सर। मतलब खिलाड़ी झूठ बोल रहे हैं सर। खिलाड़ी तो वो किसी से, जैसे इस देश में आप समझो एक अन्ना हजारे का आंदोलन हुआ, एक महाठग लिया पैदा, जिसका नाम क्या मैं बोलूं, दिल्ली का सरकार चला रहा है, पंजाब में रेवड़ियां बांट रहा है, दिल्ली में रेवड़ियां बांट रहा है। अभी कल राजस्थान के मुख्यमंत्री गहलोत ने बोला कि मैं आऊंगा तो बिजली फ्री। भाई आपकी 5 साल की सरकार थी ना, आपने 5 साल बिजली क्यों नहीं दिया? 5 साल देते हैं बिजली। आप इस देश को कंगाल करना आप चाहते हो, क्योंकि आपका मानसिकता सोनिया गांधी से मिलता है। कौन कंगाल कर रहा है? इस देश को आप कंगाल करना आप चाहते हो। राशन बंटने से कंगाल नहीं होगा? हाँ? जो राशन बांट रहे हैं घर में, चावल गेहूं, उससे कंगाल नहीं होगा? नहीं, राशन हमारे देश का है।
और हम दूसरे देशों से ला करके दे रहे हैं, वो हमारा कोलैबोरेशन है। किसान का राशन किसान को ही बांट रहे हो सर मैं उससे परचेज कर रहा हूँ। और किसान फिर भी धरने पे बैठे हैं। हाँ किसान फिर भी धरने बैठे हैं, किसान सर, अपनी मांग फिर भी धरने बैठे हैं। ये किसान जो है ना, आज देखिए किसान हो, सैनिक हो, 5-10 पहलवान हो, सब हर कोई से सरकार ये में धरने पे बैठा हुआ 5-10 है। लोग 5-2-4% सारे की भीड़ 5-10 लोग हो गए सर, भीड़ आपकी। 2-4% आप बहुत अच्छा चावल लाओ, उसमें खुद ही निकलता है। 2-4 लोग हैं, फिर कर्नाटक में आप हार क्यों गए? कर्नाटक और हिमाचल दोनों में आप सर हारना जीतना लगा हुआ रहता है। आप हमारा वोटिंग परसेंटेज देखो ना। इसका मतलब जनता नहीं आपने आपको नहीं लाइक नहीं किया। नहीं नहीं, आप हमारी बात हार वोटिंग जीत की है, परसेंटेज देखो। परसेंटेज की नहीं है, हार जीत की है। भारतीय जनता पार्टी इस देश की सबसे बड़ी राष्ट्रवादी नीति की पार्टी है। दूसरी बात, आप मुझे आप जोड़ो, राष्ट्रवाद की बात कर रहे हैं। हाँ आप जोड़ो ना, राष्ट्रवाद की बात कर आप रहे हैं ना। जोड़ो, सुनो पहले एक सेकंड। पत्रकार जी आप सुनो, संसद भवन में नहीं बुलाया आप उद्घाटन सुनो में। ना सर, राष्ट्रवाद की बात कर रहा हूँ। क्या सड़क का उद्घाटन देश की राष्ट्रपति जाएगी? एक बिल्डिंग का उद्घाटन देश की राष्ट्रपति जाएगी? मैं देश की जहाँ सर्वोच्च पंचायत सर जी, देश की सर्वोच्च पंचायत में वहाँ प्रधानमंत्री जी का उद्घाटन का पूरा सिस्टम बना हुआ था। मतलब केवल भारतीय जनता पार्टी के लिए, मतलब दलित पिछड़े केवल राजनीति का हिस्सा है। नहीं, राजनीति वोट लो, सर राजनीति जी, करो, यही है उनके लिए। कौन सा लोग इस देश में 2-2 बार दलितों को, महादलितों को ऐसे सुनिए करने के लिए, जब वो मंदिर आप जाते सुन हैं लो तो ना, उनको बाहर कर दिया जाता आप है। सुन लो, जब संसद का उद्घाटन, आप सुनो पहले, नींव रखी है तब राष्ट्रपति ने बुलाया था। आपकी उद्घाटन के तब नहीं बुलाया था। पत्रकार जी आपकी मानसिकता लेफ्ट वाली है। मतलब सवाल आप लेफ्ट वाले हो गए। आप लेफ्ट के पत्रकार हो, आप यूपीए के पत्रकार हो। सुनो, कौन सा इस देश में विपक्ष का काम, सवाल करने से हम विपक्ष के हो जाते हैं। 70 साल सरकार से होता है, ना कि विपक्ष से। आप सुनना नहीं चाहते हो ना? सुनाइए ना, जवाब दीजिए। आप 70 साल के आजादी में, अरे 70, अरे सर आप सुन तो लो, सरकार आपसे सवाल या तो आप बोलो, नहीं तो मैं यार बोलूंगा। 70 साल के आजादी में इस देश में 2 बार, एक बार दलित रामनाथ कोविंद जी, माननीय रामनाथ कोविंद जी, और एक बार बहन जी द्रौपदी मुर्मू जी, जो आदिवासी महिला, देशवार 2 बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही। जब अटल जी की सरकार थी, इस देश में अब एपीजे अब्दुल कलाम को भी राष्ट्रपति बनाया गया था। आप कहाँ बात कर रहे हो सर? आप भारतीय जनता पार्टी के सामने किसी भी दल का टिकने का कोई सर औचित्य ही नहीं है। बाकी दल 0 पे आउट होने जा रहा है 24 में। तो आप हार क्यों गए? सर हारना जीतना ये लोकल चुनाव है ना सर। थे कि नहीं? हाँ? दलित थे कि नहीं वहाँ? कहाँ? कर्नाटक और हिमाचल में दलित थे कि नहीं? सर जी हम बहुत कम मार्जिन से हारे हैं। आप बात कर रहे हो कि भारतीय जनता पार्टी हार स्वीकार कर रहे हैं ना, जनता ने नकारा। सर जी मैं आपके जीत के लिए, यूपीए के जीत के लिए मैंने उसको बधाई भी दिया है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने बधाई आपको ऐसा मानना है क्या, आप ऐसा मानते हैं भी कि भारतीय जनता पार्टी का जनाधार खत्म हो रहा है या कमजोर हो रहा है? नहीं, कभी नहीं हो सकता। हम सीट बढ़े हैं कर्नाटक में, हम सीट बढ़े हैं सर। और आप एक बात समझ लो, बढ़े हैं घटे हैं, सुन लो पहले। अरे यार वो रेशियो, वोट का रेशियो आप देखो ना। ऐसे तो उत्तर प्रदेश समाजवादी पार्टी का वोट का रेशियो देखिए परसेंट, तो वो भी बहुत कम मार्जिन से आ रहे हैं। वोट का रेशियो आप देखो, वो भी बहुत कम मार्जिन। आप सुन लो 2 मिनट सुन लो। हाँ सुनाइए। इस देश में माताएं और बहनों के लिए मोदी ने उसके आंख से आंसू टपकाना बंद कर दिया। चूल्हे पे खाना बनवाना बंद कर दिया और गैस आ गई। पहली बात, किसानों को किसान सम्मान निधि, सुनो 400 रुपए का था, वो 1200 का हो गया। भाई साहब आप सुनो तो, मनमोहन सिंह जब 2014 तक जब प्रधानमंत्री थे, क्या थी आज जीडीपी क्या, तो देखो। सुनो तो, जब 2014 में मनमोहन सिंह जब छोड़े प्रधानमंत्री का पद, उस समय गैस सिलेंडर 900 रुपया था। आप रिकॉर्ड निकालो और सुनो, गैस सिलेंडर दिया, किसान सम्मान निधि, हर सर सुनिए तो, सब्सिडी आप दोगे? 900 में 400 सब्सिडी। अगर आप मेरा ही पैसा आप दे रहे हो, देश को बेचोगे,
प्रधानमंत्री इस देश में पंडित नेहरू, आप इस देश में पंडित नेहरू से लेकर के सब लोगों ने तो देश को बेचने का काम किया है। मतलब मैं जिस जगह पर खरीद रहे हैं, अरे सर सुनो तो, अरे सर सुनो, जहाँ मैं मोदी झोला लेकर आया, झोला लेकर चला जाएगा, झोले में कितना माल लेकर आप सुनो, कितनी सरकारी संस्थाओं को बेच रहे हैं, ये नहीं बोलेंगे आप? 28 कंपनियों को अरे कहीं बेचा नहीं है सर, एक भी सरकारीकरण किया क्या? आप लेफ्ट के लोग हो और लेफ्ट जैसा बात आप कर रहे हो। क्या सबूत है आपके पास? हम लेफ्ट के बताइए। अरे यार आप किस तरह से कह सकते हैं? आप हमारी बात, आपको तो इंटरव्यू हम देना नहीं पसंद, हम करेंगे। आप इस तरह की बात आप करते हो, लेफ्ट जैसा। आपके पास जवाब नहीं होता, कहते इंटरव्यू देना पसंद नहीं करेंगे। हाँ। जवाब है नहीं आपके पास। सत्ताधारी पार्टी के लोग हैं। मैं जिस कैनॉट प्लेस पे खड़ा हूँ, आज भी नेहरू और गांधी परिवार का यहाँ कई एक ब्लॉक है। आपने क्या बनाया है? अरे ब्लॉक उसके अपने हैं, उससे उसके किराए आते हैं। सरकार की उपलब्धि तो बता दो। ये घोटाला के प्रतीक हैं। हम ब्लॉक ABCDEFGHI जो ब्लॉक पे जाए वहाँ 10-5 दुकानें हैं उसके। आज देश की इकोनॉमी गिरती चली जा रही है, देश पे कर्जा बढ़ता चला जा रहा है, सारी सरकारी संपत्ति कहाँ इकोनॉमी गिर रही है सर? पाकिस्तान में 500 रुपया लीटर दूध है। इसका क्या मतलब इस देश की जनता से ना 6,000 रुपया सिलेंडर है। आपके यहाँ क्या है? मतलब पाकिस्तानी सिलेंडर से इस देश का क्या मतलब क्या मतलब हमें इस देश की जनता पाकिस्तान सिलेंडर लेने तो नहीं जा रही ना सर। ऐसा है, हम लोग इंडिया में, भारत में, और जो सिलेंडर उस समय 400 रुपये का था, उसमें सब्सिडी मिलती थी, जो आप बता रहे हैं 900 रुपये सब्सिडी मिलती थी, और आज के समय में आपका 1100 प्लस है। आप देखो 10 साल के सरकार में हमने मात्र 200 रुपये बढ़ाया, और गैस सिलेंडर कोई मुद्दा नहीं है, हमने उसके अनुसार महंगाई भत्ता दिया। कितना महंगाई भत्ता दिया? क्या महंगाई भत्ता दे दी बताइए? आपने गिने चुने लोगों को सिलेक्ट कर दिया। ये आपकी चलिए बंद कर सिंगोल। अरे वो तो धर्म दंड है सर। तो मतलब राजतंत्र स्थापित करना चाह रहे हो आप? राजतंत्र स्थापित करना चाह रहे हो? राजतंत्र नहीं, धर्म के साथ धर्मो रक्षति रक्षता, जतो धर्म ततो इष्ट, जतो इष्ट ततो जय। आप सुन लो पहले में, सत्यमेव जयते हमारा तो जिगर में है। सत्यमेव जयते हमारा जिगर में। धर्मो रक्षति रक्षता, जतो धर्म ततो इष्ट, जतो इष्ट ततो जय। और संविधान तो सर, संविधान तो हमारे यहाँ जहन में है, खून में है सर। अरे खून में है सर। राजदंड का बुलाए, वो तो धर्म दंड है सर। धर्म दंड की तो जरूरत क्या है? क्या इस देश में एक ही धर्म के लोग रहते हैं? नहीं, सभी धर्म जहाँ इस देश में हम जिसकी पूजा करते हैं, मैं जिसकी पूजा करता हूँ, मैं हाँ है सुनो, तो फिर एक धर्म का क्या काम? मैं जिसकी पूजा करता हूँ। किसकी पूजा करते हैं? मैं अपने शंकर का पूजा करता हूँ। हरा हरा महादेव, मैं शंकर का पूजा करता हूँ, मैं शिव का पूजा करता हूँ। अगर हमें कोई शिव स्तुति गाने से रोकेगा तो मैं उसको नमाज पढ़ने से रोक दूंगा। किसने रोका है? आप क्या बात करते हो? आपके मुद्दे हैं कि हिंदू? अरे भाई क्या बात करते हो आप? राष्ट्रवाद यही आपका राष्ट्रवाद? हिंदू मुस्लिम करना यही राष्ट्रवाद है आपका? नहीं, मेरा ये चरित्र है कि मैं पक्का हिंदू हूँ, मैं पक्का सनातनी हूँ। मुझे कोई सनातन बनने से लोगों को देश में नहीं रहने देंगे। मतलब आप देश में रहो, देश का पार्लियामेंट, आपको देश में रहना है तो हिंदुस्तान जिंदाबाद कह के रहना होगा। मतलब आप देश के संविधान में विश्वास नहीं करते? संविधान में कहाँ लिखा है हिंदुस्तान बताइए? संविधान में कहाँ लिखा है हिंदुस्तान बताइए? क्या बात। लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल क्लाउड न्यूज को अभी लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।